नहीं छोटे बाबू, इस बार पहले बीवी ने ही मुझ पर हाथ उठाया था। अबे कैसा मर्द है तू, नारी की इज्जत करने की बजाय उस पर हाथ उठाता है। निकल यहाँ से, निकल निकल पतली गली से। छोटे मालिक, छोटे मालिक। क्या हुआ राम प्रसाद? छोटे मालिक, बड़ी मुसीबत आ गई है। अपनी वो बाग वाली कोठी है ना, एक बुड्ढा अपनी बेटी समेत घुस आया। घुस आया? और तुम्हें घुसने को दिया? नहीं, मैं तो उस वक्त अपनी सुमी बेटी के यहाँ अमृत देने गया था ना। जैसे वापस आया क्या देखता हूँ, दोनों जम गए। जम गए? मलाई बर्फ है जो जम गए। अबे जूते की गर्मी देते पिघल जाते वो। लेकिन पहले आप पूरी बात तो सुन लीजिए। बुड्ढे को मैंने समझाया और वो निकलने पे तैयार भी हो गया था। इतने में अपने मैनेजर बाबू आ गए और बुड्ढे की लड़की को देख के लट्टू हो गए उस पे। कहने लगे नहीं, कोठी छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ रहने की इजाजत मैं देता हूँ। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, आप अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दीजिए। कहने लगे। ये साला गजानंद तो सौदा करने लगा। जब तो आया भागा भागा आपके पास छोटे मालिक। लड़की तो रो रो के जान दिए जा रही है छोटे मालिक। कहती है अगर ये शादी हुई तो मैं तो आग में कूद के जान दे दूंगी, पद्मिनी की तरह। तो मैंने लड़की को समझाया कि मैं छोटे मालिक के पास जाता हूँ, वो औरत जात की बेइज्जती कभी सहन नहीं कर सकते। वो ये शादी जरूर रुकवा देंगे। अब आप ही सोचिए छोटे मालिक, अगर जबरदस्ती ये शादी हुई और लड़की ने अगर आत्महत्या कर ली तो धब्बा तो आपके खानदान पर ही लगेगा ना। आखिर मैनेजर बाबू हैं तो आप ही के खानदान के। साला गजानंद को इतनी मस्ती चढ़ गई। तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चले आए। तो मैं ही ठहरो, मैं अभी आता हूं। बेटा गजा, अब आएगा मजा। हाँ, आप जरा बाहर जाइए। आप भी। और आप जरा इधर आइए। जी छोटे भैया। कुछ नहीं, आपके कार्बोरेटर का कचरा निकालना है जरा। हमारी इस स्टेट का मैनेजर कौन है? जी मैं। और हमारी जायदाद को संभालने की जिम्मेदारी किस पे है? जी वो भी मेरी। तो फिर वो बुड्ढा कैसे घुस गया बाग वाली कोठी में? और उस बुड्ढे को निकालने की बजाय उसकी लौंडिया से शादी का चक्कर चलाया आपने। नहीं, मेरा मतलब। अबे तेरा मतलब तो मैं समझ गया। तुझे बहुत शादी का जोश चढ़ा है ना साला घोचू। खटिया से बांधकर शमशान ले जाऊंगा तेरी शादी कराने के लिए। नहीं भैया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें खुद ही निकालने का बंदोबस्त करता हूँ। अब जो करना है मैं करूंगा। साला फिर कभी उधर कदम रखा ना तो सीधा गराज ले जाकर ऐसी ओवरऑलिंग करूंगा कि सेकंड हैंड में भी कोई नहीं खरीदेगा। सीधे चोर बाजार जाना पड़ेगा, समझा साला गधा। समझ गया। साला उल्लू का गजा साले का तो मैं इंजन बंद करके आ रहा हूं। अब तुम जाओ, जाकर उस बुड्ढे से कहो कि मैं आ रहा हूं। उसके पहले निकल जाए शराफत से, वरना साले को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा मैं। अबे ओ चंदू, ले साला एक गिलास भांग घोट के। सब साले घोचू सवेरे सवेरे मूड खराब कर दिया। खुशी, खुशी, क्या हुआ? इधर आओ, बताता हूँ क्या हुआ। हुआ क्या? अरे सब सत्यानाश हो गया। केचुआ खोदने गए थे, सांप निकल आया। क्या मतलब? तुम्हारा वो काम तो हो गया, लेकिन बाकी सब काम बिगड़ गए। अब क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? चाचा जी वो आ रहे हैं। कौन? वो कौन? छोटे मालिक। न जाने उन्हें कैसे पता चल गया। बड़े खतरनाक आदमी है, बिल्कुल गुंडे। जबरदस्ती निकाल के फेंक देंगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा वो तो नहीं मालूम। बड़ी मुश्किल से भीगे चने और गुड़ लाया हूँ। उनके आते ही उन्हें प्यार से बिठा के खिलाना होगा। हाँ। छोटे मालिक के लिए चना गुड़? नहीं, मैं अभी जाके ताजा मिठाई और चाय की अच्छी पत्ती ले आता हूं। खबरदार, खबरदार, इस घर में चाय पीना जहर पीने के समान है। मैं कुछ समझा नहीं। समझाने का वक्त नहीं है चाचा जी, बस इतना याद रखिए, इस घर में चाय पीना जहर पीने के समान है। और आप लोग बस चने गुड़ से मुंह मीठा करते कराते हैं। अब इतने से भी उस राक्षस की आत्मा ठंडी न हुई तब तो हमें फिर भगवान ही बचा सकता है। शायर आ गए। चल चल जाइए जाइए जल्दी जाइए। चल चल। कोई है इस कोठी में? बाहर हो। कोई है इस कोठी में? बाहर। जी। ओहो, तो अभी तक गए नहीं हैं आप? नीचे उतरिए, आइए आइए ना। तो आप ही हैं जो उस कोठी में जबरदस्ती घुस आए हैं? जी नहीं, हम तो बड़ी मुसीबत में। चुप साले, तेरे बाप की कोठी थी जो उठाई दुम और घुस गए अंदर साला घोचू। छोड़िए ने, छोड़िए। बुजुर्गों से बात करने का यही तरीका सिखाया है आपके खानदान में? शर्म आनी चाहिए आपको। आप तो उस महाजन से भी निकले जिसने हमें हमारे मकान से निकाल बाहर कर दिया था। कम से कम वो बात तो तमीज से करता था।
वो लड़की तो बेइज्जती सहने के पहले ही आग में कूद के जान दे देगी, पद्मिनी की तरह। हम अभी इसी वक्त आपकी कोठी खाली कर देते हैं। शहद लगाकर चाटिए अपनी कोठी को, मगर इस वक्त चले जाइए, हट जाइए मेरी नजरों के सामने से। सुनिए 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 ना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और आप भी सुनिए, आप मेरे पिता समान हैं, मुझसे बड़ी ज्यादती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे बेटी, कह रहा है मेहमान से ऐसे बात करते हैं? हाँ? अब फिर घर भी तो इन्हीं का है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जा कुछ ले आ, मुंह मीठा करा इनका। बुरा न मानिए, बच्ची है, आइए। हाँ हाँ, ये आपकी बेटी है? हाँ, गले का कांटा कहिए, ना अंदर जाता है ना बाहर आता। अब आप ही बताइए, इस शादी लायक जवान लड़की को लेके कहाँ जाऊं, कहाँ सर छुपाऊं? आई। थैंक यू। आए। लीजिए छोटे मालिक, थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए। क्या लाई बेटी? चना गुड़। चना गुड़? चना गुड़ तो मुझे बहुत पसंद है। माफ कीजिए, आपको चाय वाय नहीं दे सकते, कुसुम को चाय से सख्त नफरत है। वाह वाह। छोटे मालिक, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, हम जल्दी ये कोठी खाली कर देंगे। नहीं नहीं, अब ऐसी कोई खास जल्दी नहीं है, आप लोग आराम के साथ यहीं रह सकते हैं। छोटे मालिक भी गए काम से, बेचारे ठंडी सांसें लेते गए। धत। अरे धत क्या, चमकते गरजते आए थे, बिना बरसे ही चले गए। कुछ तो कारण होगा। क्या कारण होगा? लगता है तुम पे आशिक हो गए। जो मुंह में आए बक देते हो। बक नहीं रहा हूं कुसुम जी, ठीक कह रहा हूं। जब गुस्से में आग बबूला होकर डांट रही थी ना, तब तुमने छोटे मालिक का चेहरा नहीं देखा? मैं तो हैरान रह गया, तुम देखने में हो इतनी नरम नरम और बातें करती हो इतनी गरम गरम। एक बात तो माननी पड़ेगी, आज तुमने सांप को केचुआ बना दिया। अब तो यही अच्छा लगता है चंदू, कि कुछ अच्छा ना लगे। हाँ। हो क्या गया आजकल छोटे मालिक को? गाली नहीं, गुस्सा नहीं, 3 दिन में एक बार भी साले घुंचू नहीं बोला। लगता है बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है। नमस्कार। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। मास्टर जी कहाँ हैं? जी बाहर गए हैं। आपसे कुछ वार्तालाप करनी थी। स्वयंवर के बारे में आपके क्या विचार है? स्वयंवर मतलब जिसमें लड़की अपनी इच्छा से अपना पति चुनती है वो? नहीं 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 नहीं, वो स्वयंवर नहीं। वो स्वयंवर जिसमें लड़का अपनी मनपसंद लड़की को जबरदस्ती उठा कर ले जाता है। आई, मेरा मतलब जैसे महाराज भीष्म ने किया था, मेरा मतलब जैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता के साथ किया था। पृथ्वीराज तो संयुक्ता को उसकी मर्जी से ले गए थे, मगर भीष्म अंबा, अंबिका, अंबालिका को जबरदस्ती उठा ले गए थे। देखिए ना, उनमें से एक को तो आत्महत्या तक करनी पड़ी। क्या किसी लड़की के साथ ऐसी जबरदस्ती करना उचित है? नहीं, कदाचित नहीं, कदापि नहीं। इसे तो हम बलात्कार कहते हैं। वो पिताजी आगे। नहीं, बलात्कार ज्यादा हो गया।
अरे छोटे मालिक आप, क्या सौभाग्य है, कब आए आप? मास्टर जी एक बात बताइए, हाँ? बलात्कार का अर्थ क्या होता है? क्यों? बलात्कार का अर्थ क्या होता है बताइए ना। बलात्कार यानी रेप, नारी दर्शन। हे भगवान, मैं भी साला घोचू बौड़म दासी निकला। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं मास्टर जी। अच्छा एक बात बताइए, हाँ? आपने कुसुम जी के लिए कोई लड़का देखा क्या? देखा है। अच्छा गजानन बाबू, आपके स्टेट मैनेजर। मैनेजर के सर पे 2 सींग होते हैं क्या? आपके स्टेट मैनेजर? अरे उस साले की 250 रुपए तो तनख्वाह है, और 250 रुपए में कोई गृहस्थी चला सकता है? दिन के लिए कम से कम 2 लीटर दूध चाहिए, और 2 लीटर दूध के दाम हुए 5 रुपए, और 5 रुपए के हिसाब से महीना के 150 रुपए का यहाँ के ना। महीना भर के लिए कम से कम 4 किलो घी चाहिए, और 4 किलो घी के दाम 20 रुपए के हिसाब से हुए 80 रुपए का यहाँ के ना। तो बाकी बचे हुए 20 रुपए में वो उल्लू का पट्टा गीदड़ के दुम मैनेजर के औलाद वो घोचू खर्चे चला सकेगा? मैनेजर अजी साहब, उससे शादी करने से तो अच्छा है अपनी बेटी का हाथ पर बांध कर उसे किसी कुएं में डाल दीजिए। कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप उससे अपनी बेटी की शादी करना भी चाहेंगे तो मैं नहीं होने दूंगा। तो फिर मैं क्या करूं छोटे मालिक? हाँ क्या करूं? करो, क्या करूं? हाँ क्या करूं? करने के लिए तो मास्टर जी आप बहुत कुछ। देखिए मास्टर जी, मुझे घुमा फिरा कर बात करना आता नहीं, मैं असल इस मामले में बिल्कुल बौड़ा हूं। मैं एक बात आपसे साफ साफ पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ देखिए ना, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। दामाद के रूप में मैं आपको कैसा लगता हूं? बधाई हो बधाई। भाई शादी के बाद हमें भी याद रखना, मालकिन बन के थोड़ी बहुत तनख्वाह तो बढ़वा ही सकती हो। फिर मजाक? अरे भाई मुझे क्यों डांटती हो? कसूर तो तुम्हारा ही है, तुमको इतना खूबसूरत बनने की क्या जरूरत थी? जो भी देखता है वही चपड़गट्टू। पर कुसुम, हमारे छोटे मालिक है ना, दिल के बड़े अच्छे हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे दिल वाले। सुहागरात में हाथ पकड़कर बोलेंगे, सारा घंचू मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हारे सर की कसम, अगर तुमने इस मुसीबत को नहीं टाला तो मेरी लाश इस नदी में तैरती मिलेगी। बाप रे बाप, इतनी बड़ी धमकी! तब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। केचुए के लिए सांप लाया, अब सांप के लिए शेर को लाना पड़ेगा। लेकिन शेर तो गया है बनारस, शास्त्री जी के पास।